आप ये सोचेंगे मैं आज क्यों यहाँ पर धरती पे बैठी हूँ और मैं क्यों अपने गोविंद को यहाँ पर बैठकर भोजन करा रही हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने आई हूँ। बात ये है कि जब कभी भी आप भोजन करते हैं तो आपको भोजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? भोजन को लेकर ये दिलचस्प बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा मैं आपको तो ज़रूर बताऊंगी। बहुत दिन से सोच रही थी इस बारे में आपसे बात करने का, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं आपसे बात कर पाती। चलिए आज आपको बताती हूँ। भोजन करते वक्त अगर आप कुछ चीज़ों का पालन करते हैं तो आपको उस भोजन से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। देखिए, भोजन हमारे शरीर के अंदर केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है। भोजन केवल हमारे शरीर को चलाने वाला एक पदार्थ नहीं है। भोजन से हमारे जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर सभी पार्ट्स हमारे भोजन के कारण सुचारू रूप से कार्य करते हैं। भोजन अगर सही व्यवस्था से किया जाए तो हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखद हो जाता है। गलत समय पे भोजन करना, गलत तरीके से भोजन करना शरीर को तो खराब करता ही है, लेकिन साथ ही साथ में हमारे ग्रहों को भी पीड़ा दे जाता है। अगर आप रात्रि में बहुत लेट भोजन करते हैं तो इससे आपका शनि खराब होता है। अगर आप दिन में सुबह उठने के बाद कम से कम 5 घंटे अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो इससे आपका राहु खराब होता है। आपके बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ाने का कार्य करने लगता है, एसिडिटी बढ़ाने का कार्य करने लगता है। इसलिए सुबह जब भी आप उठने के कुछ देर बाद कुछ तो खाइए। भोजन खाना बहुत ज़रूरी है सुबह के वक्त। वैसे ही जब हम रात को सो रहे होते हैं हम उतनी देर तो कुछ खाते ही नहीं हैं, हमारी बॉडी के अंदर उतनी देर कुछ जाता नहीं है। अब सुबह उठकर भी अगर हम बहुत लंबा समय खींचने के बाद भोजन करते हैं तो हमारे लिए वो पीड़ादायक हो जाता है। आप अगर अपने घर के अंदर अपने इष्ट को भोजन का भोग लगाते हैं, आप अपने घर में अगर ईश्वर की थाली निकालते हैं तो उस थाली का भोजन या तो आप स्वयं ग्रहण करिए या अपने घर के किसी सदस्य को ही दीजिए। ऐसा मत करिए कि वो भोजन आप उठाकर अपने यहाँ काम करने वालों को या आपके और किसी आए मेहमान को दे दें। भगवान को लगाया भोग हमेशा उसी इंसान को ग्रहण करना चाहिए जो उस घर में रहता हो। प्रसाद है वो आपके लिए, अमृत है वो आपके लिए, आप ही ग्रहण करिए ताकि उसका फल आपको प्राप्त हो। बच्चों को ज़मीन पर बैठाकर खाना खिलाना चाहिए। अगर बच्चों को ज़मीन पर बैठाकर हम भोजन कराते हैं तो इससे उनका मंगल अच्छा होता है। एक तो बच्चों के अंदर जो ज़िद्दीपना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा है वो ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ में बच्चों के अंदर बुद्धि बहुत कुशाग्र होने लगती है। भूमि पर भोजन करने से मंगल अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जागता है। भोजन अगर हम भूमि पर बैठकर करते हैं तो इससे पुण्य भी बढ़ता है और भोजन के साथ हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो संबंध है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। कभी भी थाली के अंदर भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। उतना ही भोजन लीजिए जितना आपको खाना है, और ज़रूरत है बाद में ले लीजिए, लेकिन लालच में एक साथ छोड़ने के लिए भोजन कभी मत लीजिए। अगर आपकी थाली में भोजन छूट जाता है तो आप वो भोजन चींटियों को या फिर ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर सूक्ष्म कीटाणु आते हैं। आप उस भोजन को कभी भी डस्टबिन में मत डालिए। आपका छोड़ा हुआ भोजन उनके जीवन को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को चलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए एक उपयोगी सहायक चीज़ हो सकता है। भोजन करते वक्त बीच में बातें करना, भोजन करते वक्त बीच बीच में उठकर जाना, ये बहुत ही गलत होता है। इससे भोजन का तो अपमान होता ही है, लेकिन साथ में आपका गुरु भी खराब होता है। आप पहले सारे काम निपटा लीजिए, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन जब आप भोजन करें तो सिर्फ बैठकर भोजन करिए।
भोजन करते वक्त मोबाइल वगैरह पर ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन नहीं रखना चाहिए। भोजन करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ भोजन पर ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो शास्त्र ये कहते हैं कि कभी भी अपना भोजन किसी के सामने नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा छुपा कर करिए और अकेले बैठकर करिए या फिर परिवार के साथ बैठकर करिए। भोजन में मीठा ज़रूर खाइए, इससे आपके ग्रह भी अच्छे होते हैं और साथ ही साथ में आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी हमेशा बनी रहती है। भोजन को लेकर और भी बहुत सारी बातें, लेकिन वो पार्ट 2 में करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन उससे पहले अपना चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे। लव यू ऑल लॉट, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।